हेलो बच्चों, बेटा आप लोगों ने वर्कशीट नंबर 23 आई होप अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से स्टडी कर ली होगी। चलिए उसी वर्कशीट पे बेस्ड ये जो दो क्वेश्चंस इस वर्कशीट में दे रखे हैं, चलिए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें आपको दे रखा है बेटा एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी आपका P ये सेंटर पे O है एंड दिस इज़ Y, POY ये आपको दे रखा है 90 डिग्री दिस एंगल। दूसरी चीज़ इसमें दे रखी है A/B यानी 2:3, ये A और B इन दोनों कोणों का अनुपात, इन दोनों कोणों की रेशियो, दोनों एंगल्स का रेशियो ये आपको दे रखा है 2:3। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड C, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। A/B, सबसे पहले बेटा इस चीज़ को यूज़ करते हैं। A/B आपको दे रखा है 2:3। आपको पता है जब भी हम रेशियो में, हमारा क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम करते हैं। लेट A को अज्यूम कर लिया 2K, के एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो भी हमें रेशियो दे रखी होती है उसके साथ हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने K लिया है, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो A को मैंने ले लिया 2K, पहला जो अनुपात है वो A का है, दूसरा है वो B का है। A 2 और ये B 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो A के लिए मैंने यूज़ किया 2K, एक मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, और ऐसे ही B को मैंने ले लिया 3K। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर A है मेरा 2K, B है मेरा 3K, और ये एंगल POY आपको दे रखा था 90 डिग्री। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे इसमें से क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी बेटा, ये A और B इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगी। अब वो कैसे करेंगे हम चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं दिस लाइन, ये वाली रेखा ले लेते हैं XY। इस रेखा के ऊपर आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे इस रेखा के ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं, हमारा B, A और ये 90 डिग्री का जो कोण है, ये तीनों एंगल्स इस रेखा के ऊपर बन रहे हैं। तो बेटा जब भी हमें वो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म वाली कंडीशन यूज़ करनी होती है तो हम यही करते हैं। हम जो भी रेखा ले रहे होते हैं, सीधी रेखा, उस रेखा के एक साइड वाले सारे एंगल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस रेखा के, अगर मैं अपर साइड, ऊपर वाली साइड की बात करूँ, मैं ऊपर वाले सारे एंगल्स ले लूँगी। तो यहाँ पर मेरे एंगल्स हो जाएंगे 3K प्लस 2K प्लस 90 डिग्री, और ये तीनों एंगल्स मिलकर बना रहे हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल्स सीधी रेखा पर हैं और एक तरफ है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों का जो टोटल है, इन तीनों का जो योग है वो हो जाएगा 180 डिग्री। और आपका रीज़न है इसमें लीनियर पेयर, हिंदी में आप बोलेंगे रैखिक युग्म। अब देखो बेटा 3K प्लस 2K ये हो गया आपका 5K प्लस 90 डिग्री आपके पास था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो प्लस 90 है बेटा, ये उधर जाके हो गया माइनस 90, तो हमारे पास बचा 180 माइनस 90, तो यानी 5K हो गया आपके पास 90। अब ये जो 5 है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है इस K के साथ, तो K हमारे पास आ गया 90/5। ये 5 जो मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, तो K की वैल्यू आ गई 18। अब K हमारे पास 18 आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है A हो गया हमारा 2K, यानी 2 इंटू 18 36 डिग्री। A बेटा मेरा 2K था ना, A की जो वैल्यू थी वो थी 2K, तो मैंने K की जगह यहाँ पर ये जो मेरा 18 निकला है इसको पुट कर दिया, तो 2 इंटू K, तो ये हो गया 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री। अब बेटा अब हमें क्या निकालना है, हमारा जो मेन, जो हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वो करना है C। अब वो C कैसे निकाला जाए, मेन तो हमारा क्वेश्चन ये है ना कि हमें C चाहिए, तो वो C कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C जो है, ये जो C जो कोण बन रहा है, ये आप देख रहे हो ये दो रेखाओं को टच कर रहा है। ये जो कोण C है ये दो रेखाओं को टच कर रहा है। पहली रेखा तो यही वाली है XY वाली,
दूसरी रेखा है ये वाली, दिस वन, ये सीधी रेखा है, हालांकि लग नहीं रही है क्योंकि मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है बेटा बट अदरवाइज ये सीधी रेखा है, ठीक है। तो ये जो सी कोण था ये हमारा टच कर रहा था एक तो एक्स वाई रेखा को और दूसरा ये टच कर रहा था एम एन रेखा को। तो ये जो दो सीधी रेखाएं जो आपस में काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। तो एक कोण तो मेरा मैंने ये वाला लिया है सी, दूसरा कोण मुझे इसके ऑपोजिट लेना है। तो इसके ऑपोजिट ये पूरा बनेगा कोण जो इन दोनों रेखाओं को टच करे। एम एन को भी टच करना चाहिए, एक्स वाई को भी टच करना चाहिए, तभी हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कि जो दो रेखाएं आपस में काट रही, तो जो दो रेखाएं आपस में काट रही होती हैं बेटा, उनको जोड़ने वाले कोण ही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो जैसे सी एंगल इन दोनों रेखाओं को टच कर रहा है तो ये एक हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और यहाँ से ए और 90 डिग्री, यानी ये ए इतना आधा और ये 90, ये दोनों मिलकर इन दोनों रेखाओं को टच कर रहे हैं। तो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण मेरा ये हो जाएगा a + 90। तो यानी ये होगा मेरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे कि C जो है दैट इज़ इक्वल टू a + 90 डिग्री। तो a बेटा अभी हमने निकाला है, इट इज़ 36। अभी हमने a की वैल्यू निकाली है वो है 36, और उसमें अगर हम 90 ऐड कर दें तो ये हो गया 126। तो ये मेरा C आ गया जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है वो भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और चार कोण बना रही हैं। तो जब दो सीधी रेखाएं काटती हैं तो हमें शीर्षाभिमुख कोण इनके युग्म मिलते हैं, इनके पेयर्स मिलते हैं, यानी हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कुछ पेयर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाली मेरी जो दो लाइंस हैं, सीधी रेखाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जो शीर्षाभिमुख कोण मुझे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं बेटा 50 एंड y, ये पहला पेयर है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों कोण, ये दोनों एंगल्स। और दूसरा पेयर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे z और x का, ये दोनों मेरे शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर जैसे ये 50 है तो अंडरस्टूड सी बात है ये y भी 50 है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो y तो आसानी से निकल जाएगा। आप सीधे सीधे y में लिखोगे कि y इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री, बिकॉज ये आपके हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। अब मेन जो चीज़ है इसमें बेटा, हमें x या z में से कोई एक वैल्यू चाहिए। x या z में से हमारे पास एक भी आ गया तो उसका ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल होगा ही होगा, अंडरस्टूड सी बात है। हमें बस एक वैल्यू चाहिए, या तो x की मिल जाए या तो z की मिल जाए, क्योंकि दूसरा तो अपने आप ही उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, और रीज़न यही होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलिए x को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब x को फाइंड करने के लिए बेटा मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस लाइन, मैं ये वाली लाइन ले रही हूँ आपकी PQ लाइन ले ली। अब या तो मैं PQ के इधर वाले एंगल्स ले लूँ या तो मैं इस लाइन के इधर वाले एंगल्स ले लूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इधर वाले एंगल्स ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ के ले सकते थे। अब मैंने अपर यहाँ इधर वाली साइड के राइट साइड के एंगल्स ले रही हूँ। तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है 50 डिग्री का, एक बन रहा है x। तो ये जो 50 + x है ना बेटा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। और रीज़न आपको पता है, क्योंकि ये आपके हो गए हैं लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म, यानी वो कोण जो सीधी रेखा पे बनते हैं, वो कोण जो सीधी रेखा पे बनते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। यानी जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं बेटा वो हमारा लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर सीधी रेखा ये वाली ली है मैंने PQ, और इस पे राइट साइड में ये दो एंगल्स मुझे मिल रहे हैं 50 और x। तो इनका टोटल 180 होगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब तो सिंपल है, ये +50 है, इसे उधर शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका -50, तो x आ गया हमारे पास 130। अब x 130 है
तो z कितना होगा, z भी 130 होगा, x इज़ 130, देयरफॉर z इज़ ऑल्सो 130। रीज़न आप इसमें सेम बेटा वही लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बेटा, तो अब आपकी ये सारी वैल्यूज इसमें आ गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच।